Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it. वक्फ संशोधन कानून के बाद से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर जो टिप्पणी की, उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद वो टिप्पणी अभी उस मामले पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और लेकिन उसके बाद निशिकांत दुबे की ओर से और भी टिप्पणी की गई है। क्या है वो मामला? सबसे पहले आप वो बताइए कि निशिकांत दुबे ने हालिया टिप्पणी क्या की। विकास, आज 8:07 पर निशिकांत दुबे के एक्स सोशल मीडिया उस पर आया, पोस्ट आया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आरोप टाइप का है कांग्रेस पर कि असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, पोस्ट किया, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और उसके बाद लिखा है, तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। फिर 6 साल बाद राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिखे जो हम नहीं बोलना चाहेंगे। और उसके बाद लिखा है कि राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन ये तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। इस तरह से उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं। उसके ठीक कुछ घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने एक लाइन का पोस्ट था, उसमें लिखा है कि क्या आपको पता है कि 1967 से 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। ये उनकी ये टिप्पणियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिया था, वो मामला विकास सुप्रीम कोर्ट गया। कल इस मामले पर सुनवाई भी हुई। तो ये क्या हुआ सुनवाई में? आज तक की रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। कल वकील नरेंद्र मिश्रा थे, वो पेश हुए और उन्होंने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सामने निशिकांत दुबे ने जो बयान दिए थे, उन बयान को दोहराया, बताया। इस पर जस्टिस BR गवई ने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा, वकील ने, कि मैं अवमानना का केस दर्ज करना चाहता हूँ। तो जस्टिस गवई ने 2 टूक जवाब दिया कि आप इसे दाखिल कीजिए, आपको हमारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आपको अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। तो हम ये भी बता दें कि अटॉर्नी जनरल के पास चिट्ठियां भी गई हैं। तो क्या इनपुट आया अटॉर्नी जनरल की चिट्ठी में? क्या लिखा है और किस किस ने वो चिट्ठियां लिखी हैं? एक एक करके आप वो भी बताएं। जैसे एक वकील हैं एजाज एम कुरैशी, उन्होंने उन्होंने अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर AG के ऑफिस में अर्जी दी है। और उस अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निशिकांत दुबे ने हाल में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले और वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। और अर्जी में ये भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है। अर्जी में कहा गया और धर्म के आधार पर मानकों को चुनिंदा रूप से लागू कर रहा है। ठीक है, ये मतलब ये उन्होंने बयान को उसको कोट किया और कहा है कि ये बयान न केवल संवैधानिक रूप से निराधार है, बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की जड़ पर प्रहार करता है। ठीक है, इस तरह की अर्जी एक और उन्होंने ये इसमें मांग की है कि कोर्ट के खिलाफ जो टिप्पणियां हो रही हैं, नरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि कोर्ट के खिलाफ की टिप्पणियों को, वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया जाए। और नरेंद्र मिश्रा ने ये भी कहा है कि जब से निशिकांत दुबे का वो बयान सामने आया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उसके बाद से सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर अभद्र टिप्पणियां करी जा रही हैं, हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, ऐसा उनका ये कहना है। आपत्तिजनक हैशटैग चलाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जोड़ा जा रहा है। एक जो हम बता सकते हैं वो है शरीयत कोर्ट, और एक जो हम इस वीडियो में जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अपमान, वो बेहद अभद्र टिप्पणी है। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ हम वो भी बताएंगे। आज वकील नरेंद्र मिश्रा ने ये मामला फिर जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने जल्द सुनवाई के लिए उठाया। उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि अटॉर्नी जनरल को निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को पत्र लिख दिया गया है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। ये सब इतना अपडेट है इस मामले में। और जब से निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया, आप तो जानती हैं विपक्ष हमलावर है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा गंदी बात क्या कही जा सकती है? बीजेपी ने किनारा क्या कर लिया? कहां शो कॉज नोटिस इशू किया?
निकाल बाहर करिए कैसे आदमी को पार्टी से। आपकी तो पूरी पार्टी उसके बचाव में खड़ी हुई है, आपके मुख्यमंत्री उसके बचाव में ट्वीट कर रहे हैं। तो नड्डा जी ये पैतरा पुराना हो चुका है। आप जो कहलवाना चाहते थे आपने एक बड़बोले आदमी से कहलवा दिया और उसके बाद हाथ झाड़ लिया उससे कि भैया ये हमारा व्यू नहीं है। ये पैतरा पुराना हो चुका है। अगर आपका व्यू नहीं है तो उस आदमी को आज शाम तक अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, शो कॉज नोटिस तो इशू करिए। और असलियत यह है कि इस आदमी ने तो देश की जनता को नहीं बख्शा था। इसने तो यह भी कहा था लोग फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। महिला सांसदों को क्या शब्द कहते हैं वो मैं आपके कैमरा पर बोल नहीं सकती हूं। मुख्य न्यायाधीश को बोलने के बाद इसने ध्यान भटकाने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त को एक धर्म विशेष गाली बोली। तो ये जो व्यक्ति है इसका संसद में रहना तो बहुत ही खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है। व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, लेकिन तब तक हो सकता है जब तक आपका पार्टी का कोई प्रवक्ता या पार्टी का स्पोक्स पर्सन या पार्टी का प्रेसिडेंट जब कोई स्टेटमेंट ना दे। जब पार्टी के सर्वभारतीय प्रेसिडेंट नड्डा जी इस विषय में पूरा खोलकर पार्टी का स्टैंड बता दिया है तो मेरा कोई अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। और हम पार्टी के एक बहुत ही ओबीडियंट लॉयल सोल्जर है, सैनिक है। तो इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई कुछ मतामत हो ही नहीं सकता है। और विषय में मेरा जो कहना है कि देखिए संविधान का जो 4 पिलर, सबका अपना अपना दायित्व है। जुडिशरी का अपना दायित्व है, एग्जीक्यूटिव का दायित्व है, पार्लियामेंट का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है। सब मिलकर अगर करे तो फिर सुष्ठुभावे आगे जा सकता है। मुझे यही कहना है। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जब उन्होंने जिस दिन बयान दिया था तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कहना था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये बीजेपी की मानसिकता है जो कि सांसद के बयान के रूप में झलक रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा, कोर्ट की ओर से क्या कहा जाएगा, तमाम जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।